नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अजय सर। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कुलाम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराए हुए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागोनल के प्रॉब्लम करवाया हुआ था। फिर मैंने उसके बाद आपको सीरीज के कुछ प्रॉब्लम कराए हुए थे। अब मैं इस क्लास में आपको सिखाऊंगा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए स्टार्ट किया जाए इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो हेडिंग लगाइए इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। देखिए, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के सवाल। तो पहला एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए हम लोगों के पास दो चार्ज किसी लाइन पे रखे हैं। एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 4Q। और क्वेश्चन दिया गया है वी हैव चार्ज प्लस Q। वी शुड प्लेस where we should place it is in equilibrium। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास और इस तरह से दो चार्ज किसी लाइन पर Q और 4Q है, और मैंने एक तीसरा चार्ज हमारे पास है प्लस Q। इस प्लस Q को हम इस लाइन पर कहां रखें कि ये पूरा तीसरा चार्ज जो रहे वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। सवाल यही है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, कैसे सवाल को लगाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं और सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज मैंने नहीं दिया था कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल Q और 4Q एक दूसरे से L दूरी पर, क्लियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे से L दूरी पर, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा देखिए कि हम Q को कहां रख सकते हैं। अगर हम Q को इस तरफ रख दें, मान लीजिए प्लस Q को हम इस तरफ रख दें और रख कर चेक करें कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो पहले देखिए, ये 4Q ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस वाला ये इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा इस तरफ, क्लियर, एक फोर्स लगा करके। और ये वाला जो Q है ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा इस तरफ। तो ये दोनों फोर्स, इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसलिए क्या होगा कि ये यहां पर इक्विलिब्रियम में हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। बिना नेट फोर्स जीरो हुए कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हो सकती है। आइए हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम इस तरफ रख दें तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इस तरफ मैंने चार्ज पार्टिकल को रख दिया प्लस Q, अगर चार्ज पार्टिकल को मैंने इस तरफ रखा तो देखिए क्या होगा, इस चार्ज के कारण फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, इनमें रिपल्सन होगा। और एक चार्ज ये है, ये प्लस, तो इसमें भी रिपल्सन होगा, तो इसके कारण भी फोर्स इधर लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इधर रखेंगे तो भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इस चार्ज Q को इनके बीच में कहीं पर रख दें, इनके बीच में हम कहीं पर रख दें, तो देखिए क्या होगा। इस चार्ज के कारण कितनी दूर पे रखे हैं, तो मान लेते हैं इस वाले चार्ज से कितनी दूर पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है। अगर इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है तो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगा, बताइए आप लोग, अरे बोलो यार, कितना होगा, L माइनस एक्स, स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ओवरऑल L, इस L में से x गया, कितना बचेगा, L माइनस एक्स। अब जरा देखिए, क्या ये चार्ज प्लस Q इस वाले Q को क्या करेगा, इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, क्लियर। और ये वाला प्लस Q इस वाले प्लस Q को इधर प्रतिकर्षित करेगा, अरे बोलो, आया ना। अब जरा देखो, तो ये चार्ज इसको इधर रिपल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपल करेगा। अब ये दोनों चार्ज क्या है, अपोजिट। अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये कंडीशन है कि यहां पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, K Q Q अपान में
डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है x, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इस चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स पे कितना हो जाएगा k 4q इंटू क्यू अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? k क्यू क्यू को मार दिया, बचा कितना ऊपर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपान में l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? इधर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर, हम स्क्वायर हटा देंगे तो आएगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। समझ में आ रहा है? x को उधर भेजेंगे तो l इज इक्वल टू 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो l इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू l/3। क्लियर हुआ? दिस इज द आंसर। ठीक, तो आप क्वेश्चन को नोट करें, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इस तरह से कोई लाइन, इस लाइन पर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 4Q, और हमारे पास एक कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल है जो है -Q। तो वी है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेम क्वेश्चन है, L, इनके बीच का डिस्टेंस L है, और क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन है वी हैव -Q चार्ज where we should place it is in equilibrium, it is in equilibrium। क्लियर? मतलब ये हमसे कह रहा है कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज +4Q है, और दोनों एक दूसरे से L डिस्टेंस पे है, और हमारे पास एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है -Q। पिछले सवाल में क्या था? +Q, अब मैंने सवाल में क्या ले लिया है? -Q। तो एक तीसरा चार्ज पार्टिकल -Q है, और कह रहा है कि उस तीसरे चार्ज पार्टिकल -Q को हम इस लाइन पे कहां रखें कि ये तीसरा चार्ज पार्टिकल क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करें। ठीक है, देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम लोग तीसरे चार्ज पार्टिकल को इस साइड में रख दें -Q, ठीक है, अगर हम इस तरफ रखेंगे तो ध्यान देना, ये वाला क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और देखिए दोनों फोर्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगी। तो इस तरफ माइनस चार्ज Q को रखने से इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए -Q चार्ज को हम अगर इस तरफ रख दें, -Q को इधर रखें, तो इस +Q के कारण क्या होगा? माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर फोर्स लगा के, ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा, और अब इधर भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0 होगा तो वो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब देखिए -Q को अगर हम कहीं बीच में रख दें, -Q चार्ज को अगर हम कहीं बीच में रख दें स्टूडेंट्स, कितनी दूरी पे? तो मान लेते हैं इस चार्ज +Q से x डिस्टेंस पे। क्लियर? अगर ये -Q चार्ज को मैंने +Q से x डिस्टेंस पे रखा है, तो ये +4Q से कितने डिस्टेंस पे हुआ? ऑब्वियसली ये बात है कि L - x डिस्टेंस पे हो जाएगा, नो डाउट इसमें। अरे आया कि नहीं आया बोलो। अब इसमें तो कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे है, टोटल L है, तो ये कितना बचेगा? L - x। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो ध्यान से। अब देखिए क्या होगा, तो ये चार्ज क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। बताइए,
अच्छा एक बात और, अगर मैं क्वेश्चन ज्यादा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं तो बता दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। और वैसे आपको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये प्लस क्यू इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, तो देखिए दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। तो ये कंडीशन बन जाएगी इक्विलिब्रियम की, अगर ये फोर्स इक्वल है तो देखिए क्या हो जाएगा, इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, अच्छा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इस चार्ज पे और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स चार्ज पे दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, के क्यू और उसके बाद क्यू अपान में एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस क्यू लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि माइनस क्यू हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात हम लोगों ने डायरेक्शन में डिनोट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्शन में अंडरस्टूड हो गया है। और इस चार्ज के कारण कितना लगेगा, के 4q इंटू क्यू अपान में डिस्टेंस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू ने के क्यू को मार दिया, बचा कितना 1 अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपान l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4x स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हम हटा देंगे तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 2x, माइनस एक्स को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो l इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू l बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं ये क्वेश्चन से समझाना क्या चाह रहा था आप लोगों को, मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर एक चार्ज q एक चार्ज 4q है तो उनके बीच में अगर हम प्लस q चार्ज रखेंगे तब भी हमारा पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम के लिए। अगर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं तो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि थर्ड चार्ज के नेचर पर इक्विलिब्रियम का पोजीशन डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम का पोजीशन जो होता है वो थर्ड चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और जानिए, थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं q की जगह 2q ले लूं तो इधर 2q इधर 2q, 2q से 2q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4q ले लूं तो 4q से 4q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है, x की जो वैल्यू आएगी, पोजीशन की जो वैल्यू आएगी, वो थर्ड चार्ज के नेचर पे और थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन थर्ड चार्ज के नेचर पे और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है 9q और एक चार्ज पार्टिकल है -q, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछले सवाल में दोनों चार्ज का नेचर सेम था, इस सवाल में मैंने दोनों चार्ज का नेचर क्या कर दिया है, अपोजिट। एक को मैंने प्लस रखा और एक को मैंने क्या कर दिया है, माइनस, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, आप चाहे जो ले लें, बट सवाल देखिएगा कैसे हो रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से l डिस्टेंस पे है। क्लियर हो, हमारे पास सवाल में दिया है कि एक कोई प्लस q चार्ज है और वह प्लस q चार्ज कहां रखा जाए इस लाइन पे कि ये प्लस q चार्ज तीसरा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो देखिए सवाल को अगर हम लोग बीच में रख दें, ध्यान दीजिएगा, बीच में रख दें तीसरा चार्ज प्लस q को, अगर तीसरे चार्ज प्लस q को हम लोग बीच में रखें तो पहले चेक करिए इक्विलिब्रियम कहां आएगा। देखिए, तो ये माइनस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा इस साइड में। तो यहां पर क्या हो गया
कि दोनों चार्ज एक ही डायरेक्शन, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए। और जब दोनों फोर्स बेटा एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। ये बात पक्का हो गया। यानी इतना आप समझ लीजिए कि अगर दोनों चार्ज का नेचर समान है तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में मिलता है, और अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में नहीं मिलता है। तो अगर इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा तो पक्का है साइड में मिलेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। आइए देखते हैं किस तरफ मिलेगा। इस तरफ चलिए आइए। तो अब चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को इधर रखते हैं, क्लियर। और मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे है, और इस वाले चार्ज से L प्लस x टोटल हो जाएगा। इधर कर देते हैं, ठीक है ऐसे। तो देखिए इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इस चार्ज के कारण फोर्स ये पॉजिटिव रिपल्सन का होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, क्लियर। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं, क्या इक्वल भी हैं, क्योंकि इक्वल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, के क्यू इंटू 9q अपान में डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस चार्ज के कारण देखिए इस चार्ज के कारण कितना लगेगा, तो हो जाएगा के क्यू अपान में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि ये इक्वल है? मुझे तो नहीं लग रहा कि इक्वल है। आपको लग रहा है कि इक्वल है? बताइए इक्वल है? नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? ये वाला जो फोर्स है ये बड़ा है, ये छोटा है। कैसे पता चला? फोर्स में मैंने आपको बताया था कूलाम्ब्स लॉ में जो फोर्स निकालते हैं के Q1 Q2 अपान में एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था कि ये तो कांस्टेंट होता है। जो फोर्स होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, और x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब जरा देखिए ये जो चार्ज है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा इस साइड में लगने वाला फोर्स, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और दूसरी बात ये चार्ज इसके बहुत पास में है तो डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा ओवरऑल ज्यादा। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसकी वजह से फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम है फोर्स क्या होगा ज्यादा। तो इस तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है और इसके कारण जो लग रहा है फोर्स उसका मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ 9 क्यों यहाँ क्यों, तो मैग्नीट्यूड कम है जिसके कारण ये फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस यहाँ पे L प्लस एक्स यानी डिस्टेंस बड़ा हो गया जिसके कारण फोर्स कम होगा। तो ये वाला फोर्स छोटा है ये वाला फोर्स बड़ा है, इसलिए इस तरफ भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्लियर? मुझे उम्मीद था कि आप लोग ऐसा समझते कि इक्विलिब्रियम दो साइड मिल सकता है, या तो इधर या तो इधर, लेकिन इस तरफ इक्विलिब्रियम नहीं मिला क्योंकि इधर फोर्स क्या हो गया एक बड़ा और एक छोटा। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग कि इधर इक्विलिब्रियम मिलेगा कि नहीं। इस तरफ चलते हैं, आइए कि इधर मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज, और इससे कितने डिस्टेंस पे x। क्लियर? तो इस चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर। क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है? ये माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये प्लस इस प्लस को इधर क्या करेगा रिपल करेगा। ठीक है, तो ये देखिए अपोजिट तो लग रहा है, इक्वल भी होगा, आंसर है यस। कैसे होगा देखिए, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो वो होगा आपका के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, के क्यू 9q बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा? के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इक्वल है तो इक्वल क्यों है, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है कम, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो फोर्स बड़ा, मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स छोटा। इधर क्या है, इस चार्ज के कारण डिस्टेंस बड़ा हो गया जिससे फोर्स घट गया, मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए फोर्स बढ़ गया, तो ओवरऑल इक्वल हो गया। अब इधर कितना बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना बचा 9 बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9x स्क्वायर
स्क्वायर हटा देंगे तो आएगा एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से x को हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो l/2। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखिए इस क्वेश्चन से एक रिजल्ट निकल के आया होगा। पिछले दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, और उससे आपको एक कंक्लूजन समझ में आएगा कि अगर जब भी ये दिए गए दो चार्ज का नेचर सेम हो तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में पाने के लिए हम उसको बीच में रखेंगे दोनों आवेशों को, और अगर ये दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम पाने के लिए हम उनके साइड में रखेंगे, और साइड में उस तरफ रखेंगे स्टूडेंट्स जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, छोटा है। क्लियर? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, जैसे इधर प्लस 9q इधर माइनस q, तो इधर क्या है मैग्नीट्यूड बड़ा है, इधर मैग्नीट्यूड छोटा है, तो तीसरे चार्ज पार्टिकल को साइड में रखना है मगर जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उस चार्ज की तरफ रखना है। क्लियर? तो नोट पॉइंट डालकर लिख लीजिए कि अगर दो चार्ज का नेचर सेम हो तो थर्ड चार्ज को उनके बीच में रखकर इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं, और अगर दो चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो थर्ड चार्ज को हम छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के साइड में रखकर इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप क्वेश्चन को नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊं। मैं इस टॉपिक पे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि इस टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम आपको छूटेगा नहीं। ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए इसको। ठीक है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या होगा। एक मैंने यहां पे ले लिया 9q, और इधर मैंने ले लिया -q। ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से l डिस्टेंस पे हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से l डिस्टेंस पे हैं, और हमारे पास एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है -q। क्लियर? पिछले सवाल में मैंने लिया था +q, इस सवाल में हम लोग ले लेते हैं -q। अब -q है तो उसको हम कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अब आप देख के बता सकते हैं तुरंत कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो पहला काम है कि आप देखिए, अब अलग अलग यहाँ 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 3 बार रखकर चेक मत करिए। आपको करना क्या है, सिंपली आप चेक करिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है। दोनों चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप ऐसी कंडीशन में थर्ड चार्ज को रखिए बीच में, उस चार्ज का नेचर चाहे जैसा हो। लेकिन अगर दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में थर्ड चार्ज को आप उसको साइड में रखिए, चाहे इधर चाहे इधर। तो मैंने बताया था किधर रखना है, उस साइड रखिए जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। इधर 9q इधर -q, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, इधर आप रखिए। चलिए तो क्या रखना है हम लोगों को, -q। देखिए तो पिछले सवाल मैंने क्या लिया था +q, इस सवाल में क्या कर दिया मैंने -q ले लिया। -q चार्ज को इससे कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, सपोज दैट x डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है? तो माइनस चार्ज इस वाले माइनस को क्या करेगा, और रिपल करेगा इस तरफ फोर्स लगा करके, और ये वाला प्लस इस वाले माइनस को अट्रैक्ट करेगा इधर इस तरफ फोर्स लगा करके। क्लियर? अब जरा देखिए आप लोग क्या होगा, तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा इस पर, तो हो जाएगा k(q)/x² इज इक्वल टू, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो हो जाएगा k(9q)/l+x²। k(q) ने k(q) को मार दिया, बचा कितना 1/x² इज इक्वल टू 9/l+x²। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, l+x² इज इक्वल टू 9x²। इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो आएगा l+x इज इक्वल टू 3x। x को उधर भेज देंगे तो l इज इक्वल टू 3x - x, l इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू निकालना है, 2 का भाग करेंगे, x इज इक्वल टू l/2। आंसर आया। पिछले सवाल में भी यही आंसर आया था। तो क्यों मैंने इस सवाल को दोबारा कराया है, ये बताने के लिए
कि जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है वो थर्ड चार्ज के नेचर और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। पिछले सवाल में मैंने प्लस क्यू लिया तब भी आंसर यही, अब माइनस क्यू कर दिया तब भी आंसर यही है। और अगर मैं चार्ज का नेचर बदल दिया तो पोजीशन नहीं बदला। अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू की जगह 2q कर दूं तो यहाँ पर 2q, यहाँ पर 2q आएगा, 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आंसर वही आएगा। मैं चार्ज यहाँ पे q की जगह 3q कर दूं तो 3q 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 से 3q कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आएगा। यानी थर्ड चार्ज के नेचर और उसके मैग्नीट्यूड पे इक्विलिब्रियम का पोजीशन डिपेंड नहीं करता। इस बात को मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन फिर से करा। क्लियर? आपको ये समझ में आया होगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल तो नहीं आया था, 2020 के एग्जाम में तो इस साल नहीं आया है और उसके पिछले साल भी नहीं आया था, लेकिन ये एग्जाम में आता रहता है। 2018 में आया हुआ था इस तरह क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है -5q, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है +10q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है l, और एक हमारे पास थर्ड चार्ज पार्टिकल है q। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल q को हम कहां रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए आप सबसे पहले देखें कि क्या इन दोनों चार्जों का नेचर कैसा है, सेम है कि अपोजिट है। तो आपको दिख रहा है कि एक नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो दोनों चार्जों का नेचर क्या है अपोजिट। और अगर दोनों चार्जों का नेचर अपोजिट है तो हम थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे, साइड में रखेंगे। सवाल देखते ही तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, दोनों माइनस है तो बीच में, दोनों प्लस है तो बीच में, एक माइनस एक प्लस है तो साइड में, काम खत्म। अब उसके बाद जरा समझिए, थर्ड चार्ज को हम साइड में तो रखेंगे नेचर अपोजिट होने पर, मगर किस साइड में, तो उस तरफ रखेंगे जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। तो 5q और 10q में कौन छोटा है, 5q, तो थर्ड चार्ज को इस तरफ रखेंगे। क्लियर? देखिए मान लीजिए मैंने थर्ड चार्ज +q को इस तरफ रख दिया, इससे कितने डिस्टेंस पर रखा, सपोज दैट x डिस्टेंस पे। क्लियर? कितने डिस्टेंस पर रख दिया, x डिस्टेंस पे। अब समझिए इस चार्ज के कारण फोर्स इस पे किधर लगेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसके कारण कितना लगेगा, कि किधर लगेगा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस वाले क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, देखिए अपोजिट लग रहा है, इक्वल लगेगा तो इक्विलिब्रियम में। तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा इस पर, के क्यू और ये चार्ज 5q अपान में डिस्टेंस कितना यहां से है x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके कारण चलिए चेक करते हैं कितना आएगा, के क्यू 10q अपान में l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू ने के क्यू को मार दिया, बचा कितना 5/x² इज इक्वल टू 10/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 1/x² इज इक्वल टू 2/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², और स्क्वायर हटा देंगे तो आएगा l प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू एक्स। और हमें यहां से l की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी तो उसको हम इधर भेज देंगे, कितना आएगा l इज इक्वल टू रूट में 2x माइनस एक्स, x को कॉमन कर देंगे तो l इज इक्वल टू आएगा √2 माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी, इसको हम नीचे भेज देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां से x इज इक्वल टू आएगा l अपान में √2 माइनस 1। क्लियर? तो इस तरह से इसका आ जाएगा इक्विलिब्रियम। अब √2 की वैल्यू रख देंगे, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और 1.414 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 0.414। क्लियर? l बाई इतना, समझ में आया? तो ये हो जाएगा इस तरह सवाल। अब इसी में आप चाहें तो +q की जगह -q कर देंगे तो फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक, आगे दिखा। क्वेश्चन नंबर 6,
एक चार्ज पार्टिकल है -2q, एक चार्ज पार्टिकल है -3q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना l है। अब देखिए हम थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लस q को कहाँ रखें कि हमारा ये थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। तो बताइए, पहले तुरंत देख के समझ जाएंगे सवाल को हम लोग कि ये -2q ये -3q, दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है, समान है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर समान है तो हम थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखने वाले हैं, बीच में। तो बीच में हम कहीं पर रख देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने थर्ड चार्ज पार्टिकल को यहाँ बीच में रख दिया। इस चार्ज पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे रखा, तो सपोज दैट x डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा इस चार्ज पार्टिकल से, l - x, ठीक है। अब जरा देखिए, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होगा, अब कितना फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स होगा k 2q इंटू q अपान में x² इज इक्वल टू, इसके कारण कितना लगेगा, k इंटू 3q इंटू q अपान में l - x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद देखिए k q से k q मर जाएगा, बचेगा 2/x² इज इक्वल टू 3 अपान में l - x का होल स्क्वायर। अब इधर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2l - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां से हम 2 को नीचे भेज देंगे, कितना हो जाएगा, l - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2x²। क्लियर। इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो आ जाएगा l - x इज इक्वल टू रूट में 3/2 इंटू x। अब हम देखिए यहां से x को उधर भेज दें, कितना हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3/2x प्लस x। अब हो जाएगा l इज इक्वल टू रूट में 3/2 प्लस 1 इंटू कितना x, x की वैल्यू निकालना है, इसको नीचे भेज देंगे, l अपान में √3/2 प्लस 1। क्लियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब आप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से रखिए, याद रखिएगा कि थर्ड इक्विलिब्रियम के पोजीशन, इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन होता है वो थर्ड चार्ज पार्टिकल के नेचर और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज को आपको बीच में रखना चाहिए, और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर अपोजिट है तो आप थर्ड चार्ज पार्टिकल को उस मतलब कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप साइड में रखें और उस चार्ज के साइड में रखें जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, छोटा हो। क्लियर। ये आप अगर कॉन्सेप्ट बना के रहेंगे तो आपको सवाल इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए और कुछ सवाल किया जाए।